हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित शर्मा दर्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनी कमर कस ली होगी। आप सभी जानते हैं कि जब से दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं, यदि हम डेट को लें तो उस डेट से लेकर एग्ज़ाम तक की ड्यूरेशन को यदि हम देखें तो हमारे पास में 3.5 से 4 महीने का समय है। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिसमें थोड़ी सी भी सिंसियरिटी होती है वो सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है तो उस कंपटीशन में हम आगे कैसे आएँ, हम सिलेक्शन कैसे लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आज आपके सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका एक एक डाउट का आपको आंसर मिल चुका होगा। सारी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और हाइपोथेटिकल स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि सिर्फ और सिर्फ हवाओं में चल रही है। जो ग्राउंड लेवल पर हम काम करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस 3.5 महीने में वो ही विद्यार्थी सिलेक्शन ले सकता है जो कि मेहनत करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करे, उसकी प्लानिंग अच्छी हो, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, उसे पता हो कि उसे पढ़ना क्या क्या है और किस लेवल तक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में आप रिसर्च करने बैठ गए, तो उससे आप अपना ज्ञान तो बढ़ा सकते हैं लेकिन सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे आप। तो मैं आज आपके साथ में एक एक चीज, बिल्कुल एक एक चीज शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा। उससे पहले कि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हम किस किस चीज़ों पे और थोड़ा सा बातें करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों के साथ में मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि दर्शन एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर आ चुका है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, दर्शन एकेडमी टाइप कीजिए, आपको इस लोगों के साथ में एक ऐप दिखाई देगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए क्योंकि इस ऐप में हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, स्पीड टेस्ट देंगे, हर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी जिनको हमने बिल्कुल स्पेशली इसी तरीके से डिजाइन कराया है कि हाँ हमें दिल्ली पुलिस के एग्जाम पर काम करना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने डाउनलोड कर भी लिया होगा और आप किसी को भी कुछ डाउट है इस ऐप के रिगार्डिंग तो आप इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ें जान लेते हैं। मैं बहुत ही जल्दी तरीके से आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी आई हैं नोटिफिकेशन में। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 अगस्त से। ठीक है, लास्ट डेट जो सबमिशन की एप्लीकेशन की वो 7 सितंबर है। डेट जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE इसी को कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक है। ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे जा भी सकते हो नहीं भी। फिलहाल तो हम इसी को फाइनल मानकर अपनी तैयारी करेंगे और कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी जो है वो आपके सामने दिख ही रही है, 5846 है। एज लिमिट जो है वो काउंट होगी 18 से 25 साल तक के लोगों के लिए ये है फॉर्म है ऑनलाइन जो हुआ है, और जनरल के लिए 18 से 25 साल तक होगी ये। और कब काउंट की जाएगी, कितने पर काउंट की जाएगी, ये 1 अगस्त 2020 को काउंट होगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन फॉर SC और ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है। क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 यानी कि 12th है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, वैलिड DL होना चाहिए आपके पास में। और ये जो फीस है जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए है वो 100 रुपये है। और इसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जाम जो वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल होंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें मेडिकल वगैरह। फिलहाल तो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैंने इतनी जल्दी इसलिए क्लोज कर दी कि मुझे उम्मीद है कि आप थोड़े से भी सिंसियर स्टूडेंट है तो आपके पास में ये नॉलेज पहले से ही होगी। मैं इस वाली नॉलेज पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं मेन काम करना चाहता हूँ आपकी स्ट्रैटेजी पर, हम काम कैसे करें, तरीका क्या होना चाहिए। तो ये तो एक उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन में एक चीज़ और मेंशन है, एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसे और देख लेते हैं एक बार। ये CBE, पैटर्न ऑफ CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो कि होने वाला है। उसमें उन्होंने क्या पैटर्न बनाया है, उन्होंने पैटर्न बनाया है कि आपके इसमें जो 90 मिनट का पूरा पेपर होगा, 90 मिनट का होगा। यदि आप किसी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत होने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। आप देखेंगे कि इसमें जो टाइम दे रहे हैं वो 90 मिनट का दे रहे हैं और आपने यदि स्मार्ट तरीके से तैयारी करी ना, बहुत अच्छे से, जैसा मैं बताता गया आप उस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे तो गारंटी है कि कम से कम आप एग्जाम में अपने 15 से 20 मिनट बचा लेंगे सारी चीज़ों को दोबारा देखने के लिए। इतना बचेगा, ये कंफर्म है मेरी तरफ से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो जनरल नॉलेज यदि GS और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन हैं और उनके मार्क्स कितने 50 हैं। नेगेटिव मार्किंग बता ही चुका हूँ। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे।
कंप्यूटर के ऊपर जो रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे और वो 10 नंबर के रहेंगे। टोटल जो टाइम है अलॉटेड वो 90 मिनट्स है, 90 मिनट का ये समय रहेगा। ठीक है, इस सारी चीजों पे हम काम करेंगे कि किस किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स आप देख रहे हो कि 15 क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि ये 15 क्वेश्चन सिलेक्शन डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा लॉयल सब्जेक्ट होता है। आपको पता होता है कितना सही है, कौन कौन से क्वेश्चन सही है, गलत है, सब पता होता है। जीएस में रिस्क ले सकता है एक बार को बंदा, लेकिन यहां तो पता खुद ही चल जाता है एग्जाम में बैठने पर भी। इसमें जो हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है मैं आपको वो बताऊंगा। मैथ्स में हम 2 तरीके से तैयारी करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जो एग्जाम है उससे पहले ही मैं आपका सारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, ये कंफर्म है, उससे पहले ही हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज मतलब मैथ्स कराने का मतलब ये है कि मैं आपको सीजीएल मेंस और कैट लेवल का क्वेश्चन कराऊं, नहीं भाई। यदि ये सेम ही होते तो सीपीओ करके वो अलग फॉर्म क्यों निकालते? वो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अलग फॉर्म निकलता है, क्यों निकालेंगे वो? फिर तो एक ही एग्जाम एक ही तरीके से ले लेंगे वो। बिल्कुल होता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो सेग्रीगेट कर सके चीजों को। मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा, दिल्ली पुलिस का लेवल यहां पर है तो मैं आपको एक स्टेप ऊपर और लेके जाऊंगा। ये कंफर्म है कि 15 में से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिस पर आप डाउट करके मेरे पास ये आए कि भैया सर आप ये बताइए हमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने पढ़ाया था और हमारे ये पढ़ाया नहीं है और ये हमारे क्वेश्चन उसमें पेपर में आ गया है। ये हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं, हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। तो आप बिल्कुल टेंशन लें। चैप्टर वाइज का मतलब है सारे चैप्टर जो सिलेबस में मेंशन है वो सब कंप्लीट कराऊंगा वन बाय वन करके। इसके साथ साथ जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं उसी चैप्टर के क्लोज होने के बाद आपको 1 से 2 दिन का टाइम दूंगा रिवीजन के लिए। रिवीजन आपको पता है डाउट सेशन भी है मेरे ऐप में, डाउट भी आप मेरे से पूछ सकते हो सीधे, और डाउट का तो समाधान मिलेगा ही मिलेगा। चैप्टर क्लोज होने के बाद में आपको एक स्पीड टेस्ट मिलेगा। स्पीड टेस्ट क्या है? स्पीड टेस्ट का मतलब ये है कि मैं आपको जो ये मैथ्स का चैप्टर होगा उसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन बनाऊंगा, जिनमें मात्र और मात्र मैं जो समय देने वाला हूं आपको 10 मिनट का दूंगा। उसको आप अटेम्प्ट करेंगे और उससे अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे। ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको हर किसी चैप्टर में एक एक दो दो टेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। वीकली टेस्ट से अलग है। वीकली टेस्ट जो होगा वो कंप्लीट दिल्ली पुलिस के पूरे पैटर्न पर आधारित होगा, जबकि मैथ्स में अलग से भी स्पीड टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि मुझे आपकी स्पीड पर काम करना है। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट सारा मैं ऑफ कराऊंगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बिल्कुल अभी हमने सोचा है और ये हमारा टारगेट ये है कि जो शुरुआत के जो 200 स्टूडेंट्स हैं हमारे 200, और मोस्ट प्रोबेबली अभी कंप्लीट भी होने वाला है टारगेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 स्टूडेंट जो हैं उनके लिए हमने ये अलग से फैसिलिटी दी है। उसके बाद में हो सकता है कि इसके लिए भी अलग से कुछ ना कुछ कोर्स अलॉट हो, फिलहाल नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस प्रीवियस ईयर में क्या कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर में जितने भी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर हुए हैं उन्हें मैं अपने तरीके से कराऊंगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप फॉर्मेट पहचान पाएंगे, आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस का पेपर आता कैसे, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, और आप देख पाएंगे कि बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ज्यों का त्यों रिपीट कर जाते हैं, बस उसमें न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होती है। आधे से ज्यादा काम ये आसान कर देंगे। इवन इन पे भी बहुत अच्छी कमांड हो जाए ना किसी इंसान की, तो मेरा मानना ऐसा 70 से 80% पेपर वो अटेम्प्ट कर लेता है। फिर भी मैं यहाँ पूरा चैप्टर क्लोज कराऊंगा, सारे के सारे स्पीड टेस्ट लूंगा, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर कराने का तरीका ये होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टेस्ट में, फॉर एग्जांपल 2017 में दिल्ली पुलिस का टेस्ट हुआ, तो उस 2017 के पेपर से हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे। उस पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा अपनी तरफ से सेम लैंग्वेज के। पहले मैं उन दोनों क्वेश्चंस में आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, और तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा जो दिल्ली पुलिस में आया होगा। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा, आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, और आपकी इन चीज़ों पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। जैसे ही हम दिल्ली पुलिस के सारे पेपर जितने भी प्रीवियस ईयर हुए सारे क्वेश्चन कर लेंगे, यकीन मानिए आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। आप ये खुद कहेंगे कि हाँ 15 में से 15 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, और ये शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स का है, मैथ्स में बिल्कुल डाउट ही ना रखें, कोई चांस ही नहीं है एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। जीएस और कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। यहां पर भी जो हमारी पूरी फैकल्टी है उसने बिल्कुल कोर इन्हीं चीजों पे काम किया, दिल्ली पुलिस पे फोकस होकर काम कर रहे हैं। चाहता तो मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे बोल सकता था और डिफरेंट एग्जाम्स के नाम भी ले सकता था, लेकिन नहीं, हमारा टारगेट है कि हमारा ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो हमने काफ़ी स्टूडेंट है जो सक्सेसफुल रहे, हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए, बट ऑनलाइन में ये हमारा पहला बैच, और हम यकीन के साथ में कह रहे हैं कि बहुत मेहनत करेंगे और सिलेक्शन की ओर आपको लेके ही जाएंगे। ठीक है, जीएस के लिए बिल्कुल एक्सपर्टाइज जो है वो फैकल्टी रखी गई है। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जो पढ़ाएंगे वो डॉक्टर प्रशांत भारती पढ़ाएंगे आपको, जिन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी का। ये वो लास्ट 3 ईयर से
जो फैकल्टी रहे वो केडी कैंपस में रहे, एक्स फैकल्टी ऑफ केडी कैंपस हैं, केडी कैंपस में पहले काम किया उन्होंने। हिस्ट्री ये मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। और हिस्ट्री में जैसे डाउट है, जो पुराने स्टूडेंट जो मेरे से पढ़े हैं वो तो जानते हैं, वो तो बहुत डिमांड थी उनकी कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ। जो नए हैं वो एक वीडियो पढ़िए अभी, हालांकि एक वीडियो से कोई जजमेंट नहीं होता, फिर भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर आकर कि मेरे हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है आपका कोई क्वेश्चन बचे। बिल्कुल हम बिल्कुल फोकस्ड होकर दिल्ली पुलिस पर। पॉलिटी बाई सचिन सर, सचिन सर भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं केडी कैंपस की 3 साल से। इकोनॉमिक्स एंड करंट बाई धीरज सर, धीरज सर पैरामाउंट में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, एक्स फैकल्टी ऑफ पैरामाउंट है, ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये भी बहुत सिस्टमैटिक वे से आपको सारी चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे। करंट का बता रहा हूँ मैं आपको, करंट अफेयर्स के बारे में मैंने ऐसा देखा है, इतना भ्रम है बच्चों में कि यूट्यूब चैनल वाले बिल्कुल बच्चों का पागल बना रहे हैं। वो 1-1 घंटे तक करंट पढ़ाते हैं। अरे भाई यदि आप 1 घंटे पढ़ा रहे हो आपको तो कुछ नहीं जाता, आप तो स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाते हैं, ऐसे बढ़ाते जाते हैं और उन पर टिक करते जाते हैं, ये देखिए ये ऐसा ये ऐसे। इससे बच्चे को नुकसान कितना हो रहा है मालूम है? वो बच्चा एक्साइटमेंट देखता है, अरे यार बहुत अच्छी करंट पढ़ा रहे हैं, तो 45 मिनट क्लास लेते, 50 मिनट 1 घंटे, अरे भाई उस पर 50 क्वेश्चन बन गए। आप समझो यदि एक दिन में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और आपको पिछले 6 महीने की करंट करनी है, यदि 6 महीने का 1 साल की भी करनी पड़ जाती है करंट तो, और मैं 1 साल की करंट का पूरा काम करूंगा, पूरा काम करेंगे हमारी फैकल्टी इस पर। 1 साल की करंट का मतलब समझ रहे हो आप, डेली 50 क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो 18,000 क्वेश्चन हो गए। 18,000 क्वेश्चन आपको जीएस में नहीं आते होंगे, जैसे 18,000 क्वेश्चन जीएस में आते हैं ना, वो प्री निकाल ले जाता है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल भ्रमित नहीं कर रहा। तो आप उन चैनल्स के बहकावे में ना आए, मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप खुद समझदार हैं। 1 घंटे करंट पढ़ोगे आप, 50-50 क्वेश्चन ऐसे ऐसे फैक्ट जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें कर रहे हो आप। बताओ यार, ये तो बिल्कुल सेंसलेस बात है। ठीक है, मेरे को उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। करंट अफेयर्स हमें लिमिटेड करनी, उतनी करनी जो इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली पुलिस में हमारी फैकल्टी ने काम किया है, देखा है करंट अफेयर्स में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 4 कैटेगरी मोस्ट है, आप देख लेना प्रीवियस से उठा के। नंबर 1 स्पोर्ट्स, नंबर 2 कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड पुरस्कार, किसको क्या क्या मिला है, स्पोर्ट्स से यानी कि खेलों से बनेंगे, खेलकूद से। उसके बाद पुरस्कार अवार्ड वगैरह। उसके बाद में अपॉइंटमेंट, किसको क्या बनाया गया है। इसके बाद में योजनाएं, किस राज्य ने कौन सी योजना चालू की है, क्या क्या है। और कुछ मिसलेनियस कि ये फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई है, ये किस चीज़ से संबंधित है। दैट इज मोर देन इनफ है। 80% से 90% करंट इसी में आती है। और मैं मानता हूँ कि 10 में से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 10 में से एक क्वेश्चन छूट भी जाए तो क्यों परेशान होना यार। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा आपको। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं, ये ही डिफरेंस है। एक ऐसा बच्चा होगा जो आपसे डबल मेहनत कर रहा होगा, फिर भी सिलेक्शन रुक जाएगा उसका। एक आप होगे, यदि आप तरीके से चलोगे, स्मार्ट तरीके से चलोगे, तो कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। बस आपको जो जो तरीके बताए जाएं, जो जो चीज़ बताई जाए, आप बिल्कुल फोकस्ड होकर उन्हें फॉलो करते रहना। ठीक है। रीजनिंग में जैसे मैथ्स में काम कर रहे हैं, सेम हम रीजनिंग में भी करेंगे। रीजनिंग, अच्छा आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ा सा, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ आपको। इसे नितिन सर पढ़ाएंगे, उन्हें भी कंप्यूटर की फैकल्टी है वो। ठीक है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें उनका काफ़ी अनुभव है। वो आपको इसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। PDF उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब ऐसे मान के चलो 12-13 पेज की PDF रहेगी, उनके कंप्लीट नोट्स रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा, उनकी गारंटी है ये, और मुझे उम्मीद भी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इससे। रीजनिंग, जैसा कि मैथ्स में पूरा प्रोसेस रहा है, सेम रीजनिंग में रहेगा, चैप्टर वाइज। और इसके बाद प्रीवियस ईयर भी आपको कराए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर दुनिया करती है, लेकिन तरीका क्या है आपका करने का, आपको वो पैटर्न पता होना चाहिए ना। प्रीवियस ईयर तो सब करते हैं, क्या फिक्स पैटर्न क्या है, कैसे करना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना है, उसके डुप्लीकेट क्वेश्चन करने, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो करने हैं, और वो मैं कराऊंगा आपको। मैक्सिमम रीजनिंग कराएंगे दिनेश सर आपको। ठीक है, दिनेश सर आपको रीजनिंग कराएंगे। रीजनिंग का अच्छा अनुभव है, पिछले 3.5 साल से वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ पर भी। अब बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट का डाउट है, उनके फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि किस तरीके से कोर्स लेके आ रहे हैं। तो देखो, अभी हमारे साथ में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम चल रही है कि अभी हमारे जो ऐप है उस पर पेमेंट लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। पेमेंट करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको मैनुअली अभी पेमेंट करना पड़ेगा फिलहाल। उसके बाद में पेमेंट लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा फिर सीधे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैनुअल पेमेंट के लिए आप देख रहे हैं कि ये बैच हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, 4 अगस्त से। तो जो भी आपको मैनुअल पेमेंट करना होगा उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इस नंबर पर आप जो भी पेटीएम, UPI वगैरह कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पहले जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। आप इस वाले नंबर पर कॉल कीजिए, सारी जानकारी जुटाइए, और मैं आपको जो पूरा तरीका बताया है इसी तरीके से लेके जाने वाला हूं। और ये भी कंफर्म है कि आपके सारे डाउट क्लोज किए जाएंगे। आपका ऐप में डाउट सेशन है, आप वहां जाके डाउट छोड़िए। अब डाउट में ये तो मतलब नहीं होता कि आप फिजूल के डाउट लिख रहे हैं।
कुछ है कि दाएं बाएं के कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं भाई, जो आपका क्वेरी है, डाउट है, वो डालिए आपको पक्का। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मैंने बोला कि डाउट लेंगे, वो लिख रहे हैं हाय सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो। ये नहीं चाहिए भाई मुझे, सीरियसली मुझे नहीं चाहिए, मुझे डाउट चाहिए, आप डाउट भेजना बस, ठीक है। आपके सारे डाउट लिए जाएंगे और बिल्कुल जो पैटर्न मैंने बताया है स्मार्ट तरीके से उसी पैटर्न पर ले जाकर सारा का सारा सिलेबस ऑफ करा जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन हमें लेनी है आपकी। आपको तो जो रास्ता बताया जाए बस आप उसी रास्ते पे चलते रहें। एक और डाउट है कुछ स्टूडेंट्स का कि पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी क्वेश्चंस की। मैथ्स में मैं बिल्कुल, देखो मैं झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, पीडीएफ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस की पीडीएफ इनकी नहीं दूंगा, क्योंकि जो तो मैं आपको क्लासेस में करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ आपको, उसकी पीडीएफ क्यों दें फिर हम। हाँ, आपका भला किस्म हो सकता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिए, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चन दे दूं, तो जो क्लास में कराएं उन्हें तो आपको मेहनत करनी, उतारने तो पड़ेंगे वो, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उनकी पक्का आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, चैप्टर वाइज वो डलती रहेंगी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, और आपको वहां से प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। फिर भी कोई भी कैसा भी कुछ भी डाउट है आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को समाप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि लगभग डाउट समाप्त हो चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूं। जय हिंद और जय भारत।